नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैग्निफिसेंट क्लासेस वेयर वी लर्न मैग्निफिसेंटली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, तेवर नहीं कलेवर बदला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे 2 सालों बाद हम लोग इस मैग्निफिसेंट क्लासेस को फिर से रिवाइवल कर रहे हैं, रिवर्थ कर रहे हैं। और इसके रिवाइवल में आप सभी का अपना सहयोग बना रहेगा, जैसा कि पहले से बना हुआ है वैसे ही उसी प्रकार से। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे थंबनेल के जरिए कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई सीटेट बाय नॉन अदर देन MKO। यहाँ पे MKO का मतलब मित्रों वाइगोस्की वाला MKO नहीं है। ये मोर नॉलेजेबल टू अदर नहीं है मित्रों। ज्यादा ज्ञानी दूसरा की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमने अपने आप को कभी ज्ञानी समझा नहीं। यहाँ ज्ञानी होने की बात हो ही नहीं रही है मित्रों। यहाँ तो बात हो रही है एज ए लर्नर हाउ वी डील। तो यहाँ MKO का मतलब मनीष कुमार ओझा से है, यानी कि मैं आपके बीच। तो आइए मित्रों आज जानते हैं कि कुछ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर द कैंडिडेट्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स। तो वी मस्ट नो दैट व्हाट इज द ब्रीफ सिलेबस ऑफ सीटेट। तो आप जानते हैं मित्रों 5 प्रकार के सब्जेक्ट्स आते हैं आप में: CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ एंड EVS। अच्छा, हम लोग बाइलिंगुअल चल रहे हैं तो हम लोग हिंदी में भी बातें करेंगे। CDP का मतलब बाल मनोविज्ञान से है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। लैंग्वेज 1 यानी कि ये पहला भाषा है। पहला भाषा आप कोई भी चुन सकते हैं। किसी ने हिंदी चुना होगा, किसी ने इंग्लिश चुना होगा, किसी ने संस्कृत चुना होगा। यही 3 चुन सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई चुन सकते हैं। तो लेकिन हम लोग स्पेशली उत्तर भारतीय हैं तो वहां पे हम लोग हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत चुनते हैं, जैसा कि सामान्यतः होता है। लैंग्वेज 2 में भी आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आपने कंडीशन ये है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना है तो आप हिंदी सेकंड लैंग्वेज नहीं चुन सकते हैं। आपने जिस लैंग्वेज को 1 में चुना है उसको सेकंड में नहीं चुन सकते हैं। बस यही फर्क होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में किसको चुना जाना चाहिए था या चुना जाना चाहिए, अभी भी है आपके पास डेट है 26 अक्टूबर लास्ट डेट है भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए तो 25 अक्टूबर तक है, फीस पेमेंट कर सकते हैं 26-27 तक। तो आप ये जान लीजिए। मैथ्स में आप जो जानते हैं गणित, ये भी 30 नंबर का। EVS पर्यावरण अध्ययन। अच्छा, मार्किंग स्कीम आप ध्यान लीजिए। CDP जो बाल मनोविज्ञान है 30 नंबर की मार्किंग स्कीम है इसकी। 30 नंबर मतलब आने वाला है 30 नंबर। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है मित्रों। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। किसी भी टीचिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग स्पेशली नहीं होती है, तो यहाँ पे भी नहीं होती है। लैंग्वेज 1 में आप देखेंगे कोई भी आप जो चुने होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किसी में से, तो ये 30 नंबर का ये आएगा। 30 मार्क्स के ये लैंग्वेज 1 आ गया, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 आ गया, है कि नहीं। लैंग्वेज हो गया। अब मैथ्स भी 30 मार्क्स का आता है। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का मैथ आता है सीटेट में। EVS भी 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट EVS का पर्यावरण। अच्छा मित्रों, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको केवल क्वालिफाई करना है तो आप जानते होंगे आप जनरल में हैं तो 90, और अगर आप OBC है तो 82। इसी तरह से चलता है SC OBC में भी 82, PH के लिए भी 82 प्लस। अच्छा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला है एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, बल्कि हमें 90 या 82 की बात नहीं करने में। हमें सिर्फ क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है। भले ही हमने लिखा जरूर है टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई सीटेट, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये जो वर्ड है, ये क्वालिफाई, इस पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है मित्रों एटलीस्ट 120 प्लस पे। हम ये काम करेंगे और वादे नहीं मित्रों, पक्के इरादे के साथ आए हैं। तो जरूर ही हम लोग स्ट्रेटेजिकली जब बात हुई है रणनीति की तो हम वो सब डील करते हुए चलेंगे ना। तो अगले नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट रखते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मित्रों। तो इस 15 डेज में हम कवर करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं सिलेबस का। अब हम डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ सिलेबस। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ये रहेगा 15 दिन का, जो नेक्स्ट
टारगेट होगा वो हम अगले क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम 15 मार्क्स का मैथ्स पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैथ्स में जो 15 मार्क्स मैथ्स का 15 मार्क्स कंटेंट और 15 मार्क्स मैथ्स पेडागोजी, हम दोनों ही डील करेंगे मित्रों। 15 मार्क्स के कंटेंट में आप देखेंगे ज्योमेट्री, ये जो है आपका पहला टॉपिक रहेगा। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर अपना, जो कल से ही होने वाला है। तो तैयार हो जाइएगा मित्रों, आप 5 बजे रेडी हो जाइएगा। स्पेशली आई एम नॉट ए टीचर, आई एम जस्ट लाइक लर्नर एज यू। हम भी एक तरह से आपकी तरह ही एक सीखने सिखाने में विश्वास रखते हैं। तो ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आगे देखते हैं क्या क्या है कंटेंट। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हम लोग बाइलिंगुअल चल रहा है ना, द्विभाषी में, तो हम लोग जान लेते हैं ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति से है और कुछ नहीं। ज्यामिति आप समझते हैं, चाहे उसमें त्रिभुज की बात करें, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेरीमीटर, हाफ स्क्वायर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं और हम इसको डील करेंगे। अच्छा, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि किस प्रकार के आकार अलग अलग प्रकार के जो बनते हैं, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, मीन्स स्क्वायरल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, दीज ऑल आर द शेप्स। एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग यानी मैप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। मैप या जो भी आप 3D पिक्चर देखते हैं। सॉलिड अराउंड अस, सॉलिड्स की बात करेंगे। सॉलिड में आप जानते हैं मित्रों, सॉलिड जो होता है वो 3D स्पेस रखते हुए होता है। तो उसमें आप क्यूबॉइड को पढ़ते हैं, क्यूब्स को पढ़ते हैं, है ना, शंकु मतलब कि कोन को पढ़ते हैं, सिलेंडर को पढ़ते हैं, सिलेंडर, बेलन। सॉलिड में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर्स क्या है, नंबर। अच्छा, जहां तक बात है ज्योमेट्री की, हमारी कोशिश ये होगी कि पहले हम नंबर सिस्टम को डील कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी क्या राय है, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी राय अगर पहले ज्योमेट्री की होगी तो हम ज्योमेट्री ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी फोकस होगी फर्स्ट पॉइंट प्रेफरेंस, हम नंबर सिस्टम से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, है ना। भले ही इस सीक्वेंस में दिया हुआ है सिलेबस, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो नंबर से अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि नंबर से ही ये जो नीचे आते हैं ना, सारा नीचे नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है चीज़। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन एडिशन। ये आप सोच रहे हैं अरे यार छोटे बच्चों की तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस नहीं करना है, जोड़ घटाना वो छोटे बच्चे वाला नहीं है तो वही, लेकिन वो फ्रैक्शन में रहेगा, वो भिन्नों में रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आगे हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन ही होगा, डिवीजन भी उसी तरह से होगा, डेसिमल में भी डिवीजन होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट की बात करें तो मापना, जैसे कि लेंथ है, वेट है, वॉल्यूम है, ये है भी, टॉपिक्स में भी है। वेट अलग अगला टॉपिक है ही, वॉल्यूम भी टॉपिक है ही। अच्छा, टाइम की बात करें, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, और टाइम को मैनेज करना जो है सबसे बड़ी कला है इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास आउट करने के लिए। तो आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है इसमें। ये 2 and 30 मिनट्स का 2 hours and 30 मिनट्स जो मिलते हैं आपको, टोटल 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं, तो टाइम ज़्यादा लेता है यही मैथ। इसको कोशिश करनी है हमें कम से कम समय में करने की, तो उसके लिए ही ये सब आपके बीच में जो स्ट्रेटेजी सहित हम लोग डील कर रहे हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। अच्छा, हम बात करते हैं फिर वॉल्यूम के बाद डेटा हैंडलिंग। आप सोच रहे होंगे ये डेटा हैंडलिंग क्या है, क्या ये केवल डेटा है? नहीं, डेटा हैंडलिंग में आप पूरी स्टेट को पढ़ेंगे, पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स सीरीज में देखेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं, क्रम अलग अलग प्रकार के बनते हैं जो रीजनिंग में पैटर्न्स आते हैं, उस टाइप के पैटर्न्स। और मनी क्या है, मनी यहाँ पे पैसा क्या है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा है क्या यहाँ पे, मनी किस लिए यहाँ पे यूज हुआ है। मनी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको ना अलग अलग फॉर्म में होता है ना, पैसे के रूप में, रुपए के रूप में। तो ये यूनिटरी मेथड से हम जानेंगे, ऐकिक विधि से किस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट हो गया 15 नंबर का डिस्कस, 15 मार्क्स का। मैथ्स में कंटेंट भी आता है और 15 नंबर का पेडागोजी भी आता है। अब पेडागोजी डील कर लेते हैं। ये
पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी में पहला ही टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, और पेडागोजी तो यहीं से शुरू होनी भी चाहिए। पेडागोजी के लिए मैं अलग से कोई ये नहीं करने वाला हूँ कि नहीं यहाँ से शुरू कम्युनिटी मैथ से शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ मैथ्स आप जानेंगे पहले, मैथ होता क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। कोई भी चीज़ जब किसी से के बारे में आप जानना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई इसका नेचर कैसा है, इसका देखने का रवैया क्या है, तो आप उसके नेचर को जानने का प्रयास करते हैं। तो मैथ्स को भी अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले नेचर को जानना होगा। पेडागोजी इसलिए पढ़ाई जाती है ना कि आप उसके नेचर को समझ सकें, है क्या वो चीज़, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम, क्यों इसका यूज क्या है इसका डेली लाइफ में। तो नेचर ऑफ मैथ्स हमको जानना है। प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम, अच्छा ये करिकुलम को मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा था, क्यों, ये करिकुलम और एक और टर्म है, एक और टर्म है करिकुलम के अलावा, शायद आपको मालूम हो, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस दो टर्म में। सिलेबस, सिलेबस और करिकुलम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं मित्रों, बहुत बड़ी डिफरेंस होती है, और ये माइन्यूट डिफरेंस ही आपको अचंभित कर देती है। तो ये करिकुलम पाठ्यचर्या और सिलेबस पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम आगे इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम एक नहीं कर देंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, भाषा क्या है, अच्छा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी भाषा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आपके हमारे बीच में ये जो संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, शब्दों के माध्यम से हो रहा है कम्युनिकेशन। और ये शब्द क्या है, यही तो है भाषा का रूप, ये भाषा का एक रूप है ना, तो ये भाषा का रूप है। तो मैथ्स में भी लैंग्वेज अपनी होती है इसकी, आप जानते ही होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा कि मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, क्या है, हिंदी इंग्लिश, ये तो अलग अलग भाषा होगी ना, मैथ की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मैं बताता हूं आपसे, मैथ्स की लैंग्वेज होती है सिंबल्स, जो चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब सिंबल एंड जितने भी आपके सिंबल्स हैं या फार्मूला हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप शुरू से ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सब क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथ ही तो है। कम्युनिटी मैथ्स क्या है, कम्युनिटी मीन्स अलग अलग मैथ्स की कुछ यूजफुलनेस है, वैल्यूज हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इसका क्या यूज है, डिसिप्लिनरी वैल्यू है कि सोशल वैल्यू है, किस तरह के एस्पेक्ट में किस तरह से मैथमेटिक्स को यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो ये सब कम्युनिटी मैथ्स में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पेडागोजी को डील कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा पहले फोकस कंटेंट पे होगा। घबराहट आप सबको पहले कंटेंट पर आती है, हम इसको 15 नंबर का डील करेंगे, फिर इस 15 नंबर को डील करेंगे, एटलीस्ट इसको 10 से 12 दिन में डील कर लेंगे, और ये 3 से 4 दिन में, दिन के 15 से 16 17 20 दिन के अंदर तो आपको ये पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। मीन्स अगले 10 से लेकर 12 तारीख तक, 10 से 12 दिसंबर के बीच में आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, तब जब आप बिल्कुल अपने मैग्निफिसेंट क्लासेस से बिल्कुल जुड़े रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, तब। इवेल्युएशन मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, टीचिंग में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है बहुत आसानी से ये नहीं हो पा रहा है, ये टीचिंग के लिए कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है, तब जाकर के हम टीचिंग कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग भी पढ़ना है आपको। एरर एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करेंगे, मूल्यांकन तो कर लिया, यहाँ पे इवैल्यूएशन कर लिया, अब एरर मतलब गलतियां हो रही हैं उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, एनालिसिस ऑफ एरर। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी है इसका। डायग्नोस्टिक, आप जाते होंगे किसी डॉक्टर के पास, वो क्या करता है, आपको डायग्नोस करके बताता है क्या, ये दवा इनको देनी है, आपको रेमेडी ही पहले नहीं दिया जाता है, पहले ही तुरंत आपको दवा नहीं दे दी जाती है, उसके लिए आपको पहले डायग्नोस करना पड़ता है, आपको कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, कई सारे आपके टेस्ट कराए जाते हैं, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, एक्सरे मशीन पे ले जाइए इनको, तब जाकर के कहीं वो रेमेडी आपको देता है, आपको उपचार करता है। इसी तरह से टीचर का भी काम क्या है, बच्चे को पहले डायग्नोस करना है, उपचार बाद में, पहले निदान।
तो ये चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डील करेंगे मित्रों। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें अचानक से इनके दिमाग में कैसे आ गई डिस्कस करने के लिए, क्या ये एडमिट मतलब अचानक से मन में आ गया? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों क्यों मैंने ये चीज़ शुरू किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मित्रों। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे हमने देखे हैं, पेड क्लासेस भी ली हैं कई सारे, और यूट्यूब पे भी कई सारे क्लासेस देखा है। वहाँ पे कमेंट्स आते हैं नीचे में, कमेंट्स आते रहते हैं, भर के कमेंट्स आते रहते हैं। कमेंट्स किसी तरह के कुछ चीज़ों को लेकर के, क्या कि सर प्लीज़, बड़े बड़े मैंने ऐसे बड़े संस्थानों में मैंने देखा है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े। हैरानी होती है मित्रों। शॉकिंग पॉइंट जानते हैं क्या लगता है? नीचे लिखा होता है कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ वीडियोस को प्राइवेट मत कीजिएगा। मतलब कि फ्री क्लास आप दे रहे हैं यूट्यूब पे, उसको भी आप प्राइवेट बना रहे हैं, वीडियो को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट मतलब आप उसको कोई और नहीं देख सकता है, पब्लिकली नहीं शो कर रहे हैं। क्यों? अभी से आप करने वाला जाने क्यों, लेकिन हमें ऐसा बुरा लगता है। बुरा ये लगा कि हमने पहले सोचा कि यार ये लोग पेड क्लास क्यों नहीं ले पाते हैं या क्यों नहीं लेते हैं। नीचे लिखा हुआ कमेंट हमने देखा, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ मुझे सर फ्री में क्लासेस दिया कीजिए, हमें पेड वर्जन नहीं चाहिए, हम ऐप्स पे नहीं जा सकते हैं पेड में। थोड़ा सा ये डायलेमा जैसा महसूस होता है, दुविधा जैसा महसूस होता है। वो इसलिए भी हमने भी देखा, हमने भी सोचा यार, हमें सच में ऐसा पहले हंसी जैसा महसूस हुआ, अरे यार कैसे कोई कर सकता है कि इतना, कोई 50,000 की तनख्वाह चाहिए आपको, सैलरी चाहिए 50,000 का टीचर बनने के बाद, तो 5,000 खर्च नहीं कर सकते? ऐसा मैंने पहले सोचा। लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इस पर कट मत लगाइएगा। 5,000 आप खर्च नहीं कर सकते, मैंने ये पहले सोचा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सच है। एनालिसिस खुद का भी करना जरूरी है, केवल मैथ्स का एनालिसिस, एरर एनालिसिस नहीं, खुद की भी गलतियों का एनालिसिस करना जरूरी है, विश्लेषण करना जरूरी है। और इसमें हमने देखा कि अरे कैसे मैंने जो ऐसी जो घर पे हाउस वाइफ हैं वो भी इस जॉब में लगी हुई है, इस टीचिंग जॉब के लिए वो भी प्रिपरेशन कर रही हैं मित्रों, और उन्हें भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है सारा काम करने के बाद, और उनको ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मुश्किल है कर पाना, क्योंकि वो सारा काम उनको करना है घर पे। तो उन चीज़ों को ये डिस्कस करने के लिए ऑनलाइन ही मिलता है मित्रों, और आपको ज़्यादा टाइम ना लेते बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ क्लास लेना है मैग्निफिसेंट क्लास को, आसानी से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। और एक बात और, आप लाइक भले ही करें ना करें, वीडियोस को आप लाइक करें ना करें चलेगा, डिसलाइक करें वो भी चल सकता है, लेकिन शेयर जरूर करें मित्रों। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये सारी चीजें जो जेन्युइन पर्सन्स हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिसके बदौलत हमने ये शुरुआत किया है, जिनके लिए हमने शुरुआत किया है, हमने देखा कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट भी देखे हैं मित्रों, पेड क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें मार्किंग के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। अभी मैंने जो चीजें डिस्कस की ना, कि ये सारी चीजें हम आपको 10 से 15 दिन में डील कर देंगे, ऐसे ही नहीं कहा, फेंकू नहीं है, फालतू नहीं है, हम इसको डील करेंगे 15 से 20 दिन में। और उस चीज को हम बता रहे हैं आपसे, हम इसको डेली बस आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा की वीडियो होगी नहीं। 25 से 30 मिनट में टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करेंगे डेली 5 बजे शाम को। तैयार रहिएगा बिल्कुल, 5 से 5:30 बजे के बीच में ही आपको सारी क्लासेस डेली मिला करेंगे, ठीक है, कल से। तो हम ये कह रहे थे कि जो भी आपके जो भी
करीबी हैं उनको, या आप जानते हो जिनको जिनको ज़रूरत है, जो भी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए मित्रों। और लाइक तो आप कर ही देंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि गलत चीज़ें तो आपसे शेयर की नहीं जा रही हैं, हम भी शेयर कर रहे हैं आपके बीच में। ये सिलेबस से लेकर के हर चीज़ें आप सिलेबस आपको शेयर करना है, बस एक क्लिक दबा करके, बटन दबा करके, और आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा दिया हुआ कुछ जो भी कंटेंट है वो जेन्युइन पर्सन तक, जेन्युइन कैंडिडेट तक पहुंच जाए। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। और मैग्निफिसेंट क्लासेस ज्वाइन किया है तो एक बार ध्यान रखिएगा, हियर वी लर्न मैग्निफिसेंटली। मैग्निफिसेंटली मैंने शानदार तरीके से। और हमने एक टैग लाइन दिया हुआ है मित्रों, तेवर नहीं कलेवर बदला है। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो जान लीजिए, तेवर नहीं कलेवर का मतलब ये है कि तरीका वही है, बस उसका डिजाइनिंग अलग हो गया है थोड़ा सा। तरीका मतलब कि पढ़ाना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अब रेगुलर होकर के चलेंगे। 2 साल पहले रेगुलर नहीं हो पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आप हम सब समझदार हैं, आप सब अब रेगुलर हो जाइएगा कल से 5 बजे डेली इवनिंग टाइम, शाम को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।